कि पावन कथा चल रही है और सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन बर्दाश्त कर लीजिए, तीसरे दिन चले जाएंगे। फिर कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप चुप रहे, फिर आप खूब बातचीत करना। 2 दिन और आपके ग्राम में है कि संयोग बना है, प्रभु की कृपा से अवसर मिला है कि एकदम से हमें फोन किया गया और देखिए परमात्मा की कृपा के एकदम से हमारा आना हो भी गया। नहीं तो पहले संपर्क करना पड़ता है, समय नहीं रहता है, आगे से आगे कार्यक्रम लगे रहते हैं। जिस समय भगवती सीता जी का हरण हुआ, कोई भी उनकी रक्षा के लिए नहीं आया, जटायु आगे आया। यह जानबूझ करके भी जटायु आगे आया कि रावण से टकराने के बाद में मैं मारा जाऊंगा। जटायु जानता था कि रावण जैसे योद्धा से टकराना कोई खेल नहीं है, लेकिन जटायु ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, मरना मंजूर कर लिया, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि मेरे होते हुए किसी की बेटी, किसी की बहू का हरण हो जाए। यह जटायु ने कर्म किया है और इसी कर्म के बल पर जटायु को वो गति मिली है जिसकी योगी मुनि भी याचना करते हैं। भगवान ने अपने हाथों से जटायु का दाह संस्कार किया। समझिए, दशरथ जी को उस पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ जी का अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथ नहीं कर सके। दशरथ जी का दाह संस्कार जो उनके स्वयं के सगे पिता हैं, एक पक्षी का संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया है। यह जटायु की कर्म कमाई है, इसमें भगवान का कोई एहसान नहीं है। राम स्वयं कहते हैं, जलु भरी नयन कहाहीं रघुराय, जलु भरी नयन कहाहीं रघुराय, जलु भरी नयन कहाहीं रघुराय, जलु भरी नयन जटायु को गोदी में लेकर के मिलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे महाराज, आपने अपने कर्मों के दम पर यह गति प्राप्त की है। जटायु रामायण का ऐसा पहला पात्र है जिसको गोदी में लेकर के भगवान राम रोए हैं। या तो लक्ष्मण जी को गोदी में लेकर के रोए थे और या तो आज जटायु को लेकर के रोए हैं। जटायु का उद्धार करते हैं। इसके बाद भगवान आगे चलते हैं सीता जी की खोज में। सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव से मित्रता होने के बाद में वानर दल सीता मैया की खोज करने के लिए जाता है। हनुमान जी जाते हैं और सीता मैया का पता लगा करके वानर लोग लौटते हैं। अब ये सब कथाएं अगर हम विस्तार से कहेंगे तो फिर 7 दिनों तक खाली राम कथा ही चलती रहेगी। इसलिए इन्हें संक्षेप में कह रहे हैं। यही से सीता हरण के बाद अरण्य कांड समाप्त हो जाता है। उसके बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव मित्रता होती है और फिर सुंदर कांड में सीता मैया की खोज होती है। अच्छा, सुंदर कांड जो है एक शंका है, सुंदर कांड में क्या क्या हुआ। सुंदर कांड में जितने बड़े बड़े कांड हुए सब सुंदर कांड में हुए। इसका नाम है सुंदर कांड, लेकिन इसमें कांड कौन कौन से हुए? 7 कांड। जैसे बाल कांड है, बाल कांड में भगवान की बाल लीलाएं हुई तो हो गया बाल कांड। अयोध्या में जो घटनाएं हुई तो हो गया अयोध्या कांड। फिर वन में जो घटनाएं हुई उनका हो गया अरण्य कांड। किष्किंधा में जो घटनाएं हुई उनका हो गया किष्किंधा कांड। लेकिन सुंदर कांड में सुंदर क्या है? सुंदर कांड का तो नाम होना चाहिए भीषण अग्नि कांड। भाई लंका सुंदर कांड में ही तो जली, राक्षस सारे सुंदर कांड में ही तो मरे। सब कुछ सुंदर कांड में हुआ, लेकिन सुंदर कांड में सुंदर क्या है ये बस 2 मिनट में समझ लीजिए। 2 मिनट में पूरा सुंदर कांड आपको सुनाई दे रहा हूं। जिस समय हनुमान जी अपना बल भूले बैठे थे, सब लोगों ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद आया तो जामवंत ने क्या कहा? जामवंत मही पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि।
उचित शिक्षा दीजिए ताकि मैं जो है अब क्या करूं। सुंदरकांड में सिर्फ यही सुंदर है कि जामवंत जी यानी युवा, जामवंत युवा शक्ति के प्रतीक, हनुमान जी युवा शक्ति के प्रतीक हैं और जामवंत बुजुर्ग की बुद्धि के प्रतीक हैं। समझिएगा इस बात को, समझ रहे हैं ना सब लोग। हनुमान जी युवा शक्ति के प्रतीक हैं और जामवंत जी बुजुर्ग बुद्धि के प्रतीक हैं। और युवा और बुजुर्गों के बीच का तालमेल ही सुंदरकांड है। जिस समाज में युवाओं और बुजुर्गों के बीच में तालमेल बना रहेगा, जो युवा बुजुर्गों की बुद्धि के अनुरूप कार्य करेंगे तो उनके हाथों से चाहे जो कांड हो जाए वो सुंदरकांड ही होगा। यही सुंदरकांड का मूल रहस्य है। सुंदरकांड में हनुमान जी जाते हैं, भगवान की जो है प्राण प्रिया भगवती सीता का समाचार लेकर के भगवान को सुनाते हैं। इसके बाद भगवान राम चलते हैं, सेतु बंधन होता है, अंगद जी दूत बनकर जाते हैं और इसके बाद में भीषण युद्ध होता है और अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान के हाथों रावण का उद्धार होता है। बोले रावण मर्दन रामचंद्र जी महाराज की, बोले लक्ष्मण जी महाराज की, संत हनुमान लाल की, श्री रामायण मैया की, गोस्वामी तुलसीदास की। इसके साथ ही हम राम कथा को अब यहीं पर जो है विराम देंगे और आगे चलेंगे कृष्ण कथा की ओर। आतो राम तपोवनादिगमनम् वैदेहीहरणम् जटायुमरणम् शुक्रेव संभाषणम् वालीनिग्रहणम् समुद्रतरणम् काञ्चनपुरीदाहम् पश्चाद् रावण कुम्भकर्णम् हननमेतादि रामायणम्। बोले रामायण मैया की। अब आगे कृष्ण कथा की ओर। बोले नंद गोपाल की, राधे रानी की, बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने जो है अथवा श्री व्यास जी ने कहले, चाहे जिसने भी कहले कि व्यास जी ने लिखी है, सुखदेव जी ने कही है, कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत में अधिक है। 10 स्कंधों में यानी 9 स्कंधों में अन्य सब कथाएं हैं और 10, 11 और 12 इन 3 स्कंधों में केवल कृष्ण कथा है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले कन्हैया लाल की, बाल गोपाल की। वैसे चंद्रवंश में नहुष और ययाति आदि की कथाएं आती हैं, लेकिन अब वो सब कथा कहेंगे तो फिर और अधिक विस्तार होगा। अगर कभी फिर संयोग बना जीवन में, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है हमारी भी आपकी भी, तो फिर और कथाएं विस्तार से सुनाएंगे। जो कथाएं सुना जा रहा है, सुनाई जा रहे हैं, ये कथाएं उस बार संक्षिप्त कर देंगे और फिर वो कथाएं जो छूट रही हैं इनको विस्तृत सुनाएंगे, है ना? ठीक रहेगा ना? यदुवंश में कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है और कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है तो आइए पहले 2 शब्दों से भगवान श्री कृष्ण जी का वंदन करें। उठाइए सब लोग हाथ, बजाइए मीठी मीठी ताली और कहेंगे क्या कि बाकी बिहारी तुमको नमन
पुत्रा स्पोर्ट ग्राम हरी